एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट का दोनों फोकाई से ये मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट लेता हूँ Q, इस Q को F1 से भी ज्वाइन कर दें, F2 से भी ज्वाइन कर दें, तो वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि QF1 डिस्टेंस प्लस ये जो डिस्टेंस है QF2 ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो याद रखें एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट का, जैसे P है या Q है, कोई और पॉइंट भी लूंगा, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंसेस का सम होता है वो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। इसको कहते हैं सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। बेशक आप ये की पॉइंट लिख लें कि सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट, मैंने आपको अपने लेक्चर में यकीनन ये बात बताई होगी कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, दैट इज पाई ए बी। ये आपको ए और बी यहां से मिलेगा। ठीक है जी, और ये नेक्स्ट के पेपर में हर दफा आता है क्वेश्चन, एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया था अपने लेक्चर में, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ, याद है किसी को? व्हाट इज जी सर। इसेंट्रिसिटी? नहीं नहीं, वन नहीं, वन नहीं, वन जीरो। नहीं, जीरो भी नहीं। देखिए ना, अर्थ की इसेंट्रिसिटी पर्टिकुलरली फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें लेस देन चाहिए, 1 सर। ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की वैल्यू भी चाहिए। हाँ, लेस देन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है ना वो लेस देन वन होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है वो लेस देन वन होती है बट ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है। अब मैं उस क्वेश्चन का रेफरेंस देता हूँ जी। नेक्स्ट के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ। चार ऑप्शन थे, उन चारों में से एक आंसर था जो कि लेस देन वन था, और वही आंसर था। आप वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, हमें अर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए, या तो वो आपको दे या आप याद करें जी कि लेंथ ऑफ जो लैटिट्यूड ऑफ अर्थ है वो कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है? बेसिकली मेजर एक्सिस, क्योंकि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल इन शेप है, तो लैटिट्यूड क्या है? मेजर एक्सिस। लॉन्गिट्यूड सॉरी, लॉन्गिट्यूड क्या है? मेजर एक्सिस, और लैटिट्यूड क्या है? दैट इज माइनर एक्सिस। तो उनको हाफ करें, फिर आप इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएं जो कि उसका होता है C/A एलिप्स का। ठीक है, तो वो तो या तो आपको दे तो वो आप पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में ट्रिक था, जस्ट ये चेक करना था कि आपको इन चीज़ों का पता कितना है, आप ये चीज़ें अप्लाई कहाँ पे होती हैं। जैसे एलिप्स से ही अगर हम बात करें तो दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है जी, एक है एपोजी और एक है पेरिजी। किसके लिए यूज होती है? पढ़िए आपने बुक, उसमें लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का, व्हाट जी इज सर। एपोजी, क्या चीज होती सर है? ए पेरिजी प्लस। क्या चीज होती है? हाँ जी, पढ़ा है कभी बुक को? नहीं पढ़ा? अब ये दो टर्म्स मैंने बोली आपकी बुक में लिखी हुई है। एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा घर जाके, और उसमें उसने बताया हुआ है कि ये अपोजी है, ये पेरिजी है। हाँ जी, जी जी, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। आपने पेपर भी देने हैं सेकंड ईयर, अभी देने हैं ना पेपर, तो पढ़े बुक को, तो कम से कम पढ़ लें अपनी। मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ कि बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं। ठीक है, अब मैंने दो टर्मिनोलॉजी बोली है, देखिए आपको पता ही नहीं है कि ये टर्मिनोलॉजीज कहाँ पे यूज है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा करें ए बुक को, प्लस बी होता पढ़िएगा। ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा कि एपोजी और पेरिजी क्या चीज होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोगों ने चूंकि सेकंड ईयर जो है वो पहले पढ़ ली थी, तो उसके बाद हमारे पास कुछ डाटा भी आया जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे नस्ट में आए हुए थे। तो एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेट e रेज टू द पावर x डी ई किसके इक्वल होगा? है 1। इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब देख लें, आप ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर फंस गए हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और शक्ल में लिखूं तो आप फौरन उसका आंसर कर देंगे। ये लेंगे, इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर डी एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है ना एक्स पावर 2/3। 2+1/2+1। इसको कौन सा रूल कहते हैं? आपको कैसे पता चला कि इस पे पावर रूल लगाना है?
बताएं, बोले क्यों? क्योंकि ये आपका वेरिएबल है, ऐसे ही है, और x को आप विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वेरिएबल क्या हुआ, x। भी वेरिएबल को ही देखना है ना। अब इस x की जगह मैंने e लिख दिया तो आप परेशान हो गए जी, पता नहीं क्या कर दिया। डेफिनेटली एक्स e प्लस वेरिएबल हो गया, जो कुछ भी x की जगह पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। यस नहीं सर, समझ आई बात? वो कुछ भी x की जगह आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा, बोलें। e की ई एक्स पावर प्लस वन ओवर एक्स x प्लस प्लस ओवर एक्स प्लस वन प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ हमारा वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है, e है। ठीक है जी। अब आप मुझे एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x। गलत आंसर है आपका। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू, वे किसके लिहाज से कर रहे हैं उसे डिफरेंशिएट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बातों को समझें। अब आपकी उम्र ये आ गई है कि अब आप बातों को समझें। रट्टे आपने लगा लिए 2 साल एफएससी में लगाने थे। अब ये क्वेश्चन पूरा होगा, देखिए। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e पावर x। वेरी गुड। अच्छा अब बताइए, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू e। अब लगेगा कौन सा रूल भला, पावर रूल। नहीं, चेन रूल की जरूरत नहीं है। एक्चुअली नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड डी ओवर डी ई ऑफ ई पावर एक्स। अब ये वेरिएबल हो गया है, ऐसे ही ये पावर हो गई है उसकी, तो क्या फार्मूला बनेगा, सॉरी, एक्स को पहले लिखेंगे फिर एक्स में से 1 लेस कर देंगे, बस ये मसला है। एंट्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वजह क्या है कि जी हमने कभी समझा नहीं है। अच्छा, समझने के साथ साथ आप लोगों का सिर्फ कसूर नहीं है, हमारी बुक के अंदर कभी उसने ऐसे क्वेश्चन दिए ही नहीं है। हम स्वाय थीटा के और एक्स के जानते नहीं है कि कोई वेरिएबल और भी हो जी सकता है। सर। भाई दुनिया का हर अल्फाबेट वेरिएबल हो सकता है, जी क्यों नहीं सर। हो सकता? आपने वेरिएबल को चेंज ही करना है ना, तो वेरिएबल चेंज कर दें आप। समझ रहे हैं बात को? तो दिस इज द लॉजिक। हम चूंकि उससे बाहर निकलते नहीं है। एक बड़ी अच्छी बुक है, आई विश अल्लाह करेगी आप लोग सब लोग जो है जब जाएंगे ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, थॉमस कैलकुलस, उसमें वो एक एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन देता है और कुछ 26 वेरिएबल यूज करता है, हर वेरिएबल के साथ सॉल्व सॉल्व करवाता है क्वेश्चन, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, एक्स के साथ, टी के साथ, वाई के साथ, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि वेरिएबल सिर्फ एक्स नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं होता, वो ई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये एक दो क्वेश्चन वैसे मैंने मेरे जेहन में आ गए कि ये चूंकि कहीं पे किसी एंटी टेस्ट के अंदर आए हुए थे, तो इस तरह से इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है जी, फिर आज का हम लेसन जो है फिनिश करते हैं, तो इंशाल्लाह जी फिर मीट करेंगे। अगर आपका कल क्लास है तो कल, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करें जी, बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आप भी कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो वेल एंड गुड जी, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप यहाँ पे आ सकें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, क्यों जी, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे कि नहीं? जी सर, सुनिए। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी फिर।